हेलो फ्रेंड्स समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आम एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस रे थिबा दुईटी पार्ट मध्यरु सेकंड पार्ट रे थिबा फर्स्ट पॉइंट दैट इज आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संपर्क रे डिटेल्ड एनालिसिस करिबा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकंड पार्ट सिलेबस। तेणु आजिर क्लास समुदाय सेकेंड पार्ट थिबा समस्त पॉइंट पाई गोटे फाउंडेशन क्लास होगा जाउची। तेणु समस्त को रिक्वेस्ट अटेंटिवली वीडियो को देखिए लास्ट जाए एवं जो पॉइंट्स गुड़िक रही नोट करेंगे, कारण एवरी पॉइंट रे बहुत गुड़ाए क्वेश्चन हो पार। तेणु समस्ते ट्राई टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। यस, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रो आइडियोलॉजिकल बेसिस को आलोचना करने पूर्व लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन शुड बी डिवार्ट फ्रॉम द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से जड़े साधारण जनता हुंतु किंबा जड़े उच्च पदाधिकारी व्यक्ति हुंतु, केही मध्य संविधान उपरे नाहंती, ऊर्ध्वरे नाहंती, किंबा केही मध्य संविधान नीति नियम ठारू वंचित हेबे नाही। एई अधिकार हमकु मिली छी। तबे कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट। भारतीय विधि व्यवस्था अनुसार भारत संविधान हूँ एक लिखित दलिल, एक लिखित नीति नियम समाहार जो थी कि भारत नागरिक मैंने निजे निजक परिचालित करती। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक इन इट्स कंटेंट। यह स्वतंत्र अटे, वेरी यूनिक अटे, अन्य क्या सहित प्राय मिसे ना तार कंटेंट रे तार स्पिरिट रे। जदिओ इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्सेस, तथापि इट हैज इट्स डिस्टिंक्ट फीचर। इट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स। इट इज वेल नोन फॉर इट्स यूनिकनेस। हाउएवर आमे देखिछे जे मूल संविधान 1950 मसीह गृहीत होगा पर बहुत थर भारतीय संविधान को संशोधित करा जाइछि। दैट इज 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। ता सत्वे जदिओ किछिटा परिवर्तित होइछि एई सब अमेंडमेंट रे, तथापि आज मध्य भारत संविधान रो तार यूनिकनेस जहाँ रही से विश्व दरबार रे परिचित। तेणु आम गोटे कथा ये मन रखा उचित जे 1973 रे गोटे केस होता केशवानंद भारती केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आमको निर्देश देले जे 368 आर्टिकल अनुसार भारत मूल विधि व्यवस्था जहाँ रही दैट इज बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स को आम जमती हेले रखा पड़ो, दैट कैनॉट बी चेंज्ड बाय द प्रोमुलगेशन और बाय द प्रोविजन ऑफ और बाय द लेजिस्लेशन ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट रो विधि व्यवस्था अनुसार भारतर मौलिक जहाँ रही संविधान वैशिष्ट्य ताको परिवर्तित करा जाई परिबो नाही। एटा 73 मसीह आसला, ता परठू भारतर संविधान एतेटा परिवर्तित है नाही। ताहले देखिबा कौन सब तार आइडियोलॉजिकल बेसिस रही, कौ जिनस पई आमे गर्व करिया उचित, कौ जिनस आम संविधान को सारा पृथ्वीर संविधान मानक ठारू सेपरेट करे। What are the uniqueness of our constitution? What are the points that separates our constitution, that gives a separate identity to our constitution in all over the world? आमे देखिबा सही सब points को। Yes, its first base or feature that is longest written constitution of the world. Indian constitution is the longest written constitution। जेतेबेले ये 1950 मसीह गृहीत होइछि सही समय रे 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, एमती गोटे बहुत बड़ लिखित दलिल थिला, दुईटी भाषा लिखाई थिला। किंतु जेतेबेले आमे करंट सिचुएशन कथा आलोचना करूचे, करंट सिचुएशन रे आमे 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स ये सब आमे देखिबा। तेने सब एवर ग्रोइंग। आमे जदि आ 10 वर्ष पर आलोचना करिबा ताले होय तो ए संख्या आहुरी बढ़ी जाई थाई पारे, कारण विभिन्न समय रे भारतर संविधान रे जो अमेंडमेंट गुड़ाक होउची से अमेंडमेंट आधार रे अनेक आर्टिकल बाद मध्य पडुचंती एवं अनेक आर्टिकल को जोड़ा मध्य जाउची। सेति पई 395 जोटा थिला वर्तमान बढ़ी 448 हे गेलानी। 22 पार्ट जहाँ थिला वर्तमान बढ़ी 25 पार्ट्स हो गलानी एवं 8 शेड्यूल जहाँ थिला वर्तमान सेटा 12 शेड्यूल हो गलानी। तेणु ये भाव में आम देखा
जे आमर लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रही दैट इज द फास्ट बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं एटी गोटे प्रश्न आसी पारे जे व्हाई इट इज सो लार्ज कहीं एते बड़ बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल फीचर रे आमे देखुछु भारत रे यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही वेरियस डाइवर्सिटीज आर दे आर वेरियस kinds of cultures various kinds of people various kinds of languages various kinds of in every way we are different but still we are united तेणु आम भितर जियोग्राफिकल डिफरेन्स रही कल्चरल डिफरेन्स रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कथा जदि आम कहबा ताले आमर हिस्ट्री रे जतबले ब्रिटिशर्स माने हमकु शासन करिसेंती बहुत वर्ष धरी तांकर प्रभाव मध्ये आम हिस्टोरिकल इफेक्ट पड़ी तत्संगे संगे जो ब्रिटिशर्स माने तिला समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आछि तार प्रभाव मध्ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर पड़ी दैट्स व्हाई इट इज सो लार्ज एवं जो गोटे कहुच्छे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन कारण आमर केवल गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सारा भारत फाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटा मध्ये गोटे कारण आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो लार्ज बारे ये प्रश्न हो पारे गोटे अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन हो पारे एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस रे जे व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड सो लार्ज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एते बड़ हबार कारण कौन हो पारे निम्नलिखित मध्य चार्टा ऑप्शन थी से भर ये तीन था पारे और आ गोटे अन्य किसी थे वी हैव टू मेक इट स्पेसिफाई दैट व्हाट इज द आंसर देन सेकंड पॉइंट दैट इज ब्लेंडिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग आम मिसई दबा मिशा मिसी कौटा मिसब रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो रिजिड नॉट सो फ्लेक्सिबल यस नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल यस सो आम देखुचु किछिटा आर्टिकल एमती अच्छी जो जिनस गुड़ी को आम सिंपल मेजोरिटी द्वारा आम परिवर्तित करिपरिबा एवं आहुरी किछिटा अच्छी जो आमको स्पेशल मेजोरिटी दरकार पार्लियामेंट रे जतिक मेंबर्स से 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड भोटिंग दरकार ता संगे संगे हाफ ऑफ द स्टेट्स मानकर मध्य अप्रूवाल दरकार तेणु स्पेशल मेजोरिटी रे किछिटा आर्टिकल रही जहाँ आम संशोधित करने आवश्यक सिंपल मेजोरिटी रे किछिटा आर्टिकल रही जहाँ आम संशोधित करने आवश्यक सो इट इज द ब्लेंडिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन नॉट से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्योरली रिजिड और इट इज प्योरली फ्लेक्सिबल इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ ठीक अच्छे देन कम टू थर्ड पॉइंट borrowed and inspired constitution इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए borrowed constitution विभिन्न देशरू विभिन्न स्थानरू it has been borrowed it has been derived जेमिति कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स has followed United States Constitution they have followed British Constitution Irish Constitution Canadian Constitution Australian Constitution yes Weimar Constitution French Constitution South African Constitution Japanese Constitution को जगार कौन कौन सब आछि ता तो हम डिटेल आलोचना करबा पछरे किंतु हमको जानिबा उचित जे our constitution is not the indigenous product it is a borrowed one it has been inspired by various kinds of countries तेणु विभिन्न देश रे थिबा तांको विधि व्यवस्था अनुसार से माने करिसेंती तांको कॉन्स्टिट्यूशन एवं सही विधि व्यवस्था अनुसार तांकर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी गोटे पॉइंट को आमे भारत रे आनिचे तेणु ये मध्य गोटे आमर बेसिस तेणु सही दृष्टि भारतर विधि व्यवस्था सही देश को टिके टिके फॉलो कला भलिया हमको लागिवो सो वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट यस पॉइंट नंबर 4 दैट इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस भारत एक संघीय राष्ट्र भारत एक ऐकिक राष्ट्र ए भितरे गोटे द्वंद्व प्राय रहे आज क्लास पर हुए तो पिलांकर से द्वंद्व रहिबनी भारत एक देश जोठारे कि बोथ फेडरल फीचर मध्य रही एंड यूनिटरी फीचर मध्य रही जमती कि फेडरल फीचर एग्जांपल जदि आमे दबा ताले आमे देखिबा जे यस फेडरल फीचर भितरे आमे देखिबा टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर यस वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देन डिविजन ऑफ पावर्स से मध्य पावर मध्य डिविजन होउची केंद्र रे प्रधानमंत्री थिला बेले राज्य रे मुख्यमंत्री अच्छंती केंद्र राष्ट्रपति थिला बेले राज्य रे राज्यपाल अच्छंती सो देयर इज ए क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर्स
among or between the center and state. That's why it is also a federal feature. Federal feature आम ताकू कहिबा, फेडरलिज्म आम ताकू कहिबा जोठारे पावर has been divided, has been distributed, जोठारे पावर टी बाइफरकेट हो जाए, डिवाइडेड हो जाए कहा भितरे, सेंटर एवं स्टेट भितरे, ताकू आम कहिबा गोटे फेडरल कंट्री और फेडरल स्टेट. तेणु भारत पाखरे से होइछि. तेणु टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अच्छी, डिविजन ऑफ पावर्स अच्छी तांका भितरे, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबडी शुड बी डिवाइड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो इट. देन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान किछटा रिजिड मध्ये रहिछि. तेणु रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अनदर फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड लास्ट वन दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. भारत जो न्यायिक व्यवस्था रही, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये गोटे इंडिपेंडेंट भाव में रही. यार विशेष किसी रिलेशन नहीं आमर लेजिस्लेचर सहित. सो ऑल दीज आर द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ताले ये जति फेडरल, ताले यूनिटरी कथा हमें कौन कहवा, यूनिटरी फीचर्स में भारत संविधान रे रही. केमती को यूनिटरी फीचर्स रही आम टे देखीदे. यूनिटरी फीचर्स कथा जो आम कहवा से गुड़ाए यूनिटरी फीचर्स अच्छी, जमती कि टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो अच्छी, बट सेंटर इज मोर स्ट्रंगर देन द स्टेट. जदिओ फेडरल फीचर रही, डिविजन ऑफ पावर रही, टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट रही, तथापि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट. तेणु ये गोटे यूनिटरी फीचर. यूनिटरी कथा कहले आम कौन बुझे, यूनिटरी कथा कहले केवल केन्द्राभिमुखी सरकार, केवल केन्द्र अधिक फोकस रहिबो. यूनिटरी वैकिक राष्ट्र, यूनिटरी स्टेट. तेणु केन्द्र सरकार अधिक पावरफुल जोठी ताकू आम कहूँ यूनिटरी स्टेट. तेणु भारत रे फेडरल फीचर रहिबा संगे संगे यूनिटरी फीचर मध्ये रही. केमती ना आम सेंटर होची मोर स्ट्रंगर. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. सारा भारत गोटे मात्र संविधान द्वारा परिचालित होबो. इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड इमरजेंसी प्रोविजन. इमरजेंसी प्रोविजन द्वारा राष्ट्रपति चाहिए भारत जेकोसी स्थान को, जेकोसी राज्य को से जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करे से राज्य को सीधा सड़क भाव में केन्द्र शासन करें. तेणु जदिव आम भितर रही डिविजन सेंटर और स्टेट भितर, तथापि सेंटर मोर पावरफुल. से आम कहवा, से आम ये गोटे पॉइंट आलोचना करवा जे इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स, बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स. से किसी जन जो मैंने पॉलिटिकल फिलोसोफर से मैंने कहती, जमती कि प्रोफेसर केसी हुएर कहले इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, इट इज हाफ फेडरल, इट इज ए क्वासी फेडरल. मैरिस जॉन्स कहले इट इज इंडिया फेडरलिज्म इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म. बार्गेनिंग फेडरलिज्म कारण ए भितर जदिव फेडरल स्टेट तथापि ता भितर गोटे कोटी ना कोटी यूनिटरी स्टेट रो फीचर्स पशि आछि. जमती कि ग्रांड वाइल एस्टिन कहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आम तो फेडरल कंट्री रोचु, तथापि आम गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रोचु, गोटे बैलेंस फेडरलिज्म रोचु. स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म जोटा आम कहूँ एज लाइक अमेरिका, से भाया फेडरल कंट्री भारत नुहे. भारत फेडरल कंट्री अमेरिका, यूनिटरी कंट्री बा यूनिटरी स्टेट यूके बा इंग्लैंड, ये दुईटार गोटे मिशामिशी रूप हूँ भारत. ठीक अच्छे. सो दिस इज ए feature or this is a base of Indian constitution. Next slide ko jiba. Yes, point number 5. You see, parliamentary form of government. You should know there are two types of government. One is parliamentary form of government, another one is presidential form of government. Parliamentary form of government taha जो जगह रे parliament is more powerful. Parliament is more powerful and आम देखा ये द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स. लेजिस्लेटिव ऑर्गन एवं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भितर गोटे कोऑर्डिनेशन रहिबो, ताको आम कहबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अनदर वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स. टू ऑर्गन्स माने गोटे हूँ लेजिस्लेटिव,
अन्यटी हूँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हूँ जी रूल तैयारी करिवो एग्जीक्यूटिव हूँ जी ताको इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे ए दुईटा भितर जदि रिलेशन अच्छी कोऑर्डिनेशन अच्छी कोऑपरेशन अच्छी ताहले आमे ताको कहबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जदि नाही सेपरेशन अच्छी ताहले आमे ताको कहबा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तेणु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोठी आमे कहूछु एज लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज यूके पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ताकू किछिटा फॉलो करा हिची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केमिति हिची तार फीचर्स मध्ये हमें देखिबा तार फीचर्स रे आसीबो जे डुअल एग्जीक्यूटिव हमें देखिबा डुअल एग्जीक्यूटिव भितरे दी प्रकार जिनस रहउची जे गोटे होची प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव आम देश रे राष्ट्रपति मध्ये अछंती आम देश रे प्रधानमंत्री मध्ये अछंती किसी राष्ट्र रे खाली राष्ट्रपति अछंती प्रधानमंत्री नाहंती किसी राष्ट्र रे खाली प्रधानमंत्री अछंती राष्ट्रपति नाहंती बट वी हैव बोथ ठीक अछि आम आम पाखे गोटे प्रोविजन रही मेजोरिटी पार्टी विल रूल दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर आम भितर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रही दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर आम भितर पॉलिटिकल होमोजेनिटी रही दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर आम भितर लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर अच्छी प्राइम मिनिस्टर अच्छी तेणु प्राइम मिनिस्टर जेहेतु पार्लियामेंटर स्वतंत्र हेड तेणु दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर तेणु आम भितर गुड़ाए पार्लियामेंटरी फीचर्स रही कारण पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव सो दिस पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन yes then next point you see integrated and independent judiciary integrated and integrated means there is an integration कहा भितर भारत लेजिस्लेटिव organ एवं जुडिशियरी organ भितर गोटे इंटीग्रेशन रही एवं तार इंडिपेंडेंस मध्य रही केतेटा क्षेत्र रे भारतर जुडिशियरी समुदाय भाव में इंडिपेंडेंटली काम करुला बेले केतोटी क्षेत्र रे भारत जो जी अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति अनेक समय रे आमर लेजिस्लेटिव को ऑर्गन को अनेक समय रे से निर्देश दियंती अनेक समय से सजेशन दियंती अनेक समय रे शपथ ग्रहण करांती तेणु ये हूँ इंटीग्रेशन मध्य रही इंडिपेंडेंस मध्य रही जुडिशियरी तेणु ये हूँ आम गोटे यूनिक फीचर ये हूँ गोटे आइडियोलॉजिकल बेस ये भारत छड़ा अन्य कौटी हुए देखा न मिल पारे सो इट इज आवर यूनिकनेस इट्स आवर डिफरेंस देन कम टू फंडामेंटल राइट्स एज वी नो दैट आमर 6 फंडामेंटल राइट्स अच्छी जोटा कि 7 थिला गोटे कटिगला राइट टू प्रॉपर्टी एवं 6 फंडामेंटल राइट्स अच्छी दीज ऑल आर फंडामेंटल these all are fundamental because parikha re padi pare why these rights are called as fundamental okay because it leads to the fundamental needs the basic needs of an individual jodi gote vyakti ro fundamental rights kadi niya jaye tale tar basic livelihood pai je मौलिक आवश्यकता रही ता से पाई परिबनी that's why it is called fundamental tenu this is also an unique feature of Indian constitution ideological features next slide ko jiba यस आम पाखे डीपीएसपी रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तेणु ये डीपीएसपी गोटे डिफरेन्स आसो जे आम पाखे फंडामेंटल राइट्स अच्छी और डीपीएसपी अच्छी बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बेसिक डिफरेंस इज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन पार्ट 3 of the constitution डीपीएसपी आर प्रेजेंट इन पार्ट 4 of the constitution you see fundamental rights are given to the individual given to the citizen but DPSP are direction for the state okay तेणु ये डिफरेंस जाना उचित तेणु यहाँ गोटे परीक्षा बहुत प्रचलित प्रश्न अनेक वर्ष आम देखी आस प्रश्न गुड़ाक पड़ी सो वी हैव 3 kinds of डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लाइक you see socialist directive principle of state policy Gandhian principle of state policy liberal or intellectual principle of state policy तो जार आर्टिकल्स ये सब आर्टिकल्स भितर विभिन्न प्रकार डीपीएसपी रही एवं ये डीपीएसपी गुड़ी को स्टेट को देछि भारत संविधान स्टेट को कही जे यू शुड डू दिस एंड दिस स्टेट को कह नॉट फॉर द इंडिविजुअल उद्देश्य रे बट स्टेट करिवो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट
the DPSP, to protect the right of individual, protect the favor of individual by imposing this DPSP. Okay, we shall discuss it later on in detail in our next upcoming videos. Next point, you see secularism. Secularism means no religion is the national religion of India. No religion is national religion. जेमिति कि भारत संविधान धारा 25, 26, 27, 28 ये आर्टिकल गुड़ाक संपूर्ण भाव में धर्मगत स्वाधीनता कथा कहला, तेणु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. यू सी नेक्स्ट पॉइंट, sovereign, socialist, secular, democratic, republic country. It is present in our preamble. It is present in our preamble, that is SSDR. Short form is SSSDR. Sovereign, socialist, secular, democratic and republic. तेणु ये सब जिनस गुड़ी को आमको आखिर रखिबार अच्छी. sovereign means sovereign माने हला भारत एक सार्वभौम राष्ट्र. बिकज केमती कह सार्वभौमता अर्थ कौन, परीक्षा यह प्रश्न आसी अनेक समय, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ sovereign, एमती प्रश्न आसी अनेक थर. से जगह आम कहीपर इट्स टेरिटरी इज नॉट बीइंग गवर्नड बाय एनी अदर फॉरेन कंट्रीज, ताको आम sovereign बोली कहबा. सोशलिस्ट समाजवादी राष्ट्र. समाजवादी राष्ट्र, इट मीन्स इट्स मेन फीचर इज द सोसाइटी. मेन मोटो is the welfare state. Welfare state means welfare of the society. Okay, so that is socialist. Another one, that is secular. Secular means धर्मनिरपेक्ष, आलोचना करि सारिछे. Democratic, गणतांत्रिक राष्ट्र. And republic, that is you see साधारणतंत्र राष्ट्र. तेणु this is the ideological principle of Indian constitution. आमे देखिबा जे एटी गोटे जिंस आउछि democratic and republic. What is the difference? Democratic and republic. Republic means it is a kind of state, it is a kind of country. जेतेबेले कोनोसी एक राष्ट्रर जे सर्वोच्च शासन मुख्य, the chief head of the country is elected directly or indirectly by the people, then and there that country will be called as republic country. Yes, so in India the chief head, the first citizen of India, that is the president of India, like Draupadi Murmu from Odisha, she is elected indirectly by the people and directly by the electoral college. That's why India is a republic country. So all these are present in our preamble. एटी गोटे प्रश्न आसीबो, preamble टा कोठु आनित हितला, कहिना जेमती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अनेक समय प्रश्न आम देखीचु जे फ्रॉम वेयर द प्रिएम्बल बीन एडप्टेड, कोठु आनित होता. तेणु पिला मानक आम कही रखिबु जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि 1946 मसीह आसला, जवाहरलाल नेहरू ताकू रीड आउट करथिले. फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द कांसेप्ट ऑफ प्रिएम्बल हैज बीन बरोड. सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड. जेबा नेक्स्ट स्लाइड को पॉइंट नंबर 9 रे कोन अछि देखिबा. यू सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा. क्या आम साबालक बोली कहबा? 18+ जो मानकर कि भोट दान करिबार अधिकार रही. राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. इट इज द पॉलिटिकल फ्रीडम, इट इज द पॉलिटिकल इक्वालिटी. तेणु आम कहबा जे जो मानकर 18 वर्ष ऊर्ध्व जो माने समस्त को सार्वजनीन भोट दान अधिकार रही. तेणु दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज. बट वाज इट प्रीवियसली, वाज इट बेसिकली 18 years ना अन्य किछि थिला. तेणु इट मे काइंडली बी नोटेड दैट बिफोर 1989 इट वाज 21 years. 1989 रे आसीथिला 1988 मसीहा संविधान संशोधन आईन, जो 21 वर्ष थिबा भोट दानर अधिकार को कम कर देकरी 18 वर्ष रखि दियाला. तेणु before it at the time of freedom, at the time of implementation of the constitution, the universal adult franchise age was 21, but after 1989 it was 18. आहुरी मध्य आम देखा नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल बेसिस रे सिंगल सिटीजनशिप आम सारा भारत पर केवल थरे ही भोट दे परिबा. सिंगल सिटीजनशिप आम सिटीजनशिप इट मीन्स सिंगल सिटीजनशिप इट मीन्स आमर केवल गोटे मात्र नागरिकत्व रहिबो. आम अन्य गोटे राज्य वाइज आमर स्टेट वाइज आमर नागरिकत्व नाही. वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी, वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जोटा कि अनेक देश रे नाही.
अमेरिका लाइक कंट्री रे तांकर डिफरेंट थिंग्स अच्छी आम देखा नेक्स्ट पॉइंट रे इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक ईसी यूपीएससी पीसी ईसी कौन इलेक्शन कमिशन यूपीएससी देन प्लानिंग कमिशन ओपीएससी मीन्स स्टेट पीएससी सब राज्य गोटे गोटे पीएससी रही तेणु सब गोटे भारत संविधान गोटे स्ट्रक्चर प्रत्येक स्टेट रे पीएससी रहिबा प्लानिंग कमिशन रहिबा गोटे यूपीएससी भाया गोटे सेंटर रे गोटे बॉडी रहिबा इलेक्शन कमिशन भाया सेंटर रे गोटे बॉडी रहिबा दिस ऑल आर आल्सो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहरी मध्य गोटे नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन कथा रही इमरजेंसी प्रोविजन जरूरीकालीन परिस्थिति देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन वन इज नेशनल इमरजेंसी सेकंड वन इज स्टेट इमरजेंसी थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी सो इन दिस कंटेक्स्ट जो तीन प्रकार इमरजेंसी रही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू इश्यू इमरजेंसी प्रोविजन व्हेरेवर रिक्वायर्ड इनसाइड द कंट्री एवं जहाँ जरूरीकालीन परिस्थिति जदि ताहा कौन से नेशनल इंपोर्टेंस को लेकिन होता है ताहले 352 आधार रे नेशनल इमरजेंसी घोषणा करेंगे कौन से राज्य जदि किसी कौन से अंचल जदि कौन से असुविधा होता है ताहले से राज्य को स्टेट इमरजेंसी घोषणा करेंगे आर्टिकल 356 रे एवं ताहा जदि फाइनेंशियल रिगार्डिंग होता है किसी ताहले फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषणा करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 तेणु ये पिलामानक बने रखार अच्छी ये आर्टिकल गुड़िक अनेक समय पड़ जाए अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 352 so all these points to be memorized be taken care of by all the students who are watching this video तेणु इमरजेंसी प्रोविजन बाबद टिके से माने ध्यान देवे तापरे आमे देखिबा जस्टिस अच्छा ये इमरजेंसी कथा आसला मुझे गोटे पॉइंट कहीदे पे गोटे प्रश्न जे आज पर्यंत केते थर भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषणा हो सारी ये गोटे प्रश्न हो पारे एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस रे तेणु आपण मैंने जो मैंने व्यूअर्स अच्छा से मैंने क्वेश्चन आंसर टी को जदि इफ पॉसिबल कमेंट जानवे नेक्स्ट वन दैट इज जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर प्रिएम्बल जोटा कि दर्पण बोली कहूँ आम संविधान मुखशाला बोली कहूँ प्रिएम्बल से कथा जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समाज भीतर समस्त को न्याय दवा इकोनॉमिक उचित उचित काम दवा उचित काम को उचित दरमा दवा एवं पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस दवा वी शैल हैव टू प्रोवाइड द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू एवरीवन तेणु यही सब जिन रही आम आइडियोलॉजिकल बेसिस 13 पॉइंट आहरी मध्य आगक अच्छी नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड यस यू सी दैट इज इक्वालिटी अनेक समय समानता कथा जाते बेले आसे आम भितर बहुत कन्फ्यूजन रही नहीं समानता को लेकर बहुत डिबेट रही आम भितर तथापि इट इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी विथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी रहिबो एवं इक्वालिटी सहित पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रहिबो जो माने सामाजिक अनग्रसर जो मैंने सामाजिक एवं शिक्षागत अनग्रसर जो समाज माने सेमानकु सरकार मुख्य स्रोत सामिल करने से उचित डिस्क्रिमिनेशन करेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन स्वतंत्र व्यवस्था करेंगे यही कथा मध्य भारत रही हूँ तो भारत छड़ा अन्य राष्ट्र मानक एत विधि व्यवस्था देखा न मिल पारे तेणु दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इक्वालिटी विथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स मतलब राइट टू इक्वालिटी से आ गोटे सब क्लोज कहूँ जे देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड्स राइट सो दिस इज यूनिकनेस ऑफ आवर कंट्री whereas there are some debates arising for this we are not going to that debate our point is to exam point of view कोटा important सेटा हमको देखिबार अछि परीक्षा रे पडिबो ए जो इक्वालिटी कथा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कथा अंडर व्हिच आर्टिकल द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड देन रिजर्वेशंस इज बीइंग प्लेस्ड एमती प्रश्न मध्य परीक्षा रे आसीछि तेनु आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट तापर हमें देखिबा लिबर्टी कथा लिबर्टी of thought expression belief faith and worship liberty स्वतंत्रता कथा एठी अछि हमर थॉट एक्सप्रेशन हमर चिंतन रो स्वतंत्रता रहिबो एक्सप्रेशन रो स्वतंत्रता रहिबो विश्वास रो स्वतंत्रता रहिबा हम जाहकु चाहिबा विश्वास करि परिबा हम जोठी एक्सप्रेस करिवार इच्छा थिबो सिटी काम को ही मना करि परिबेनी होर स्पेशली बीइंग फोर्स्ड तेणु ये सब जिन गुड़ा को आम देखा लिबर्टी कथा जो लिबर्टी कथा माइंड को आसे से फ्रीडम कथा माइंड को आसे लिबर्टी हूँ स्वतंत्रता फ्रीडम हूँ स्वाधीनता व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू लिबर्टी एंड फ्रीडम
yes, liberty is being free from the oppressive ठाରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, to be free from the control, to be free from the restriction in someone personal life. This is called liberty. But freedom is the power, or freedom is the authority or autonomy to act, to speak, to think as we want. आम जो पाइबा जो चाहिए चाहिए कहीपर जो चाहिए एक्ट कर आमर से स्वतंत्रता सो फ्रीडम इज वेरी वेरी पॉजिटिव. फ्रीडम इज वेरी पॉजिटिव सेंस. आम फ्रीडम वर्ड की यूज करूँ जदिओ दिस टू वर्ड्स आर सिमिलारली पाखापाखि अटंती तथापि फ्रीडम कथा कहला बेले इट इज वेरी पॉजिटिव. वी कैन सी इट इज फ्रीडम इज द पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक, थिंक etc. But liberty कथा कहूँ द फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन, फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल बाय अनदर अथॉरिटी. यहाँ हूँ लिबर्टी कथा. आहरी आ गोटे मीनिंग हूँ लिबर्टी दैट इट इज रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम. लिबर्टी इज रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम. मोर फ्रीडम अच्छी, मु चाहिए जो जाई आसी पारि, हाथ हल्ई पारि, बसी पारि, नाची पारि, मु चाहिए हाथटी हल्ई बुलाई पारि. ता अर्थ या नुहे जे मो सामने लोकटी ठिया होता आखि सामने गाल उपर मु हाथटा को बुलाई देवी. दैट इज लिबर्टी. लिबर्टी इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम. आमे जिते फ्रीडम टाक यूज करवा दैट शुड नॉट हैम्पर एनी अदर्स फ्रीडम. तो से लिबर्टी कथा ये कहुई लिबर्टी इज मोर रेस्पॉन्सिबल देन फ्रीडम. ओके, सो कन्स्टिट्यूशनली आमर लिबर्टी कथा को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइए कारण इट इज रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम. आम अन्य क्या डेप्राइव करवा ना विदाउट डेप्राइविंग एनीवन एल्स ऑफ देयर फ्रीडम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम. आम देखा यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी एंड ब्रदरहुड कथा कहुई. यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी जो थी कि आम देखुचु समस्ते हूँ भाई बंधु कुटुंब. यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा ये कहुई इंटरनेशनल रिलेशन रे भारतर लोक माने जाइकरी इंटरनेशनल लेवल समस्त को भाई बंधु कुटुंब बोली संबोधन करके आसुछंती. तो दैट इज आवर यूनिकनेस. ब्रदरहुड कथा आमर रही प्रिएम्बुल रे मध्य से कथा रही. तेणु ऑल दिस आर you see the ideological basis of Indian Constitution, that is equality, liberty, then universal adult franchise, single citizenship, independent bodies like these are, then emergency provision, justice, you see secularism, sovereign, socialist, secular, democratic, republic country, yes, DPSP, fundamental rights, then independent judiciary.